अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात की एक और तारीख दे दी। जुमे तक मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का इम्कान है। दूसरे दौर में अच्छी खबर मुतवक्के है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अमरीकी सदर डील को जल्द से जल्द फाइनल करना चाहते हैं। CNN के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया जंगबंदी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ाने के हक में नहीं। व्हाइट हाउस हुकाम के हवाले से दावा करते हुए फॉक्स न्यूज़ को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी सिर्फ 3 से 5 दिन के लिए की है। बरतानवी खबरसा एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी की कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की। इससे पहले अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के कहने पर ईरान से जंगबंदी में तोसी का ऐलान किया था। कहा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी क़यादत की मुतफ़िक़ा तजावीज़ आने तक हमले रोकने की दरख्वास्त की है। ईरान फौरी तौर पर आबना हुर्मुज़ खुलवाना चाहता है, लेकिन अगर अमरीका ने ऐसा किया तो फिर ईरान से कभी डील नहीं हो सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंग बंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया। कहा पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। उम्मीद है दोनों फरीक तनाज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में तयशुदा मुज़ाकरात के दूसरे दौर के दौरान जामे अमन डील में कामयाब हो जाएंगे। ईरान ने कहा है कि जब महसूस हुआ सिफारतकारी कौमी मफादात के लिए बेहतर है तो इक़दाम करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि सिफारतकारी कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पासदारान इनकलाब ने दुश्मनों के अहदाफ और साजिशें नाकाम बना दी। ईरान के पासदारान इनकलाब ने 2 गैर मुल्की कार्गो बहरी जहाज कब्जे में ले लिए। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया। ईरानी बहरिया का कहना है कि दोनों जहाज़ों ने बगैर इजाज़त नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। आबनाए हुर्मुज़ के हिफाजती इंतजामात को खतरे में डालने पर दोनों जहाज़ों को कब्जे में लिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कब्जे में लिया गया एक जहाज़ इसराइली हुकूमत से मुंसलिक है। जहाज़ों की दस्तावेजात और रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल की जा रही है। चीन का एक बार फिर ईरान अमरीका तनाज़ा सिफारतकारी से हल करने पर जोर। ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी पर रद्दअमल में तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जंग और अमन के दरमियान मौजूदा इलाकाई सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। जारियत को दोबारा शुरू करने से रोकने की कोशिश सबसे बड़ी तरजीह है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा यूएट कूपर ने कहा कि चाहते हैं मुज़ाकरात दोबारा शुरू हों, जामे तस्वीर सामने आए, आबना हुर्मुज़ किसी पाबंदी या महसूल के बगैर मुकम्मल खोली जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का भी जंग बंदी में तोसी का खैर मकदम। कहा उम्मीद है पाकिस्तान की कोशिशें तनाज़े के पायदार हल के लिए साजगार हालात पैदा करने में मुआवन होंगी। पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पर ड्रग इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। मोहम्मद नवाज का T20 वर्ल्ड कप के दौरान टेस्ट किया गया जो मुस्बत आया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया। PCB अपनी तहकीकात से मुतालिक आज ICC को आगाह करेगा। दूसरी जानिब PCB तर्जुमान का कहना है कि मोहम्मद नवाज ICC को अपना जवाब जमा कराएंगे। मोहम्मद नवाज के मामले पर कार्रवाई ICC ने शुरू की है, वही इसको मुकम्मल करेगी। T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद नवाज ने 7 मैचों की 5 इनिंग्स में टोटल 15 रन बनाए थे और मजमूई तौर पर 7 विकेटें हासिल की थीं। पाकिस्तान में जारी PSL 11 में मुल्तान सुल्तान से खेलते हुए मोहम्मद नवाज ने 8 मैचों की 4 इनिंग्स में 36 रन बनाए और 6 विकेटें हासिल की। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद नवाज हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ आज होने वाले मैच के लिए मुल्तान सुल्तान को दस्तयाब हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास 28 अप्रैल को तलब कर लिया गया। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के दीगर हाई कोर्ट्स में तबादलों पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस जाया अफरीदी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के पहले मरहले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 से 3 जजेस के तबादले पर गौर किया जाएगा। कमीशन का इजलास 1/3 अक्सरियत या अरकान की रिक्विजिशन पर तलब किया गया है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद हाई कोर्ट जजों के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिया गया था। जजों के तबादलों के हवाले से कमीशन का यह पहला इजलास होगा।
बरतानिया और फ्रांस की आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलवाने के लिए आज से लंदन में 30 से ज़ायद ममालिक के फौजी मनसूबा साजों के साथ 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में फौजी मनसूबा साज अपने ममालिक की सलाहियतों, कमांड एंड कंट्रोल के ढांचे के साथ साथ मिलिट्री फोर्सेस की खित्ते में तैनाती पर भी बात करेंगे। किसी भी फौजी मनसूबे को पायदार जंगबंदी मुआहदे के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। आबना हुर्मुज़ की कामयाब नाकाबंदी के अमरीकी दावे के बावजूद ईरान से मुंसलिक कम अज़ कम 34 ऑयल टैंकर्स हुर्मुज़ को अबूर कर चुके हैं। मारूफ अमरीकी मालियाती जरीदे ने तस्दीक की है कि इनमें से कम अज़ कम 6 बहरी जहाज़ 10.7 मिलियन बैरल ईरानी खाम तेल ले जा रहे थे। इससे ईरान के लिए तकरीबन $910 मिलियन की आमदनी बनती है। दूसरी तरफ अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी के बाद से ईरानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले 28 जहाज़ों को वापस भेजा है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि बहरी तिजारत में रुकावट डालने का मकसद ईरानी हुकूमत की बुनियादी आमदनी को हदफ बनाना है। कोई भी ईरान से खुफिया तिजारत या फाइनेंस में पाया गया तो अमरीकी पाबंदियाँ आयद होंगी। अमरीका के मिसाइल ज़खायर में नुमाया कमी। माहिरीन और पेंटागन के अंदरूनी जायज़ों से वाकिफ ज़राए का कहना है कि ईरान के साथ हालिया जंग के दौरान अमरीकी फ़ौज ने अपने अहम मिसाइल ज़खायर का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज़ की एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि तकरीबन 45% प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स इस्तेमाल हो चुके। थर्ड मिसाइल सिस्टम और पेट्रियट दिफाई मिसाइलों का भी लगभग 50% ज़ख़ीरा इस्तेमाल हो चुका है। तकरीबन 30% टोमाहॉक मिसाइल भी इस्तेमाल हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कलील मुद्दत में अमरीका के पास ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए हथियार मौजूद हैं। ताहम चीन जैसे बड़े हरीफ के खिलाफ बैक वक्त जंग लड़ने के लिए मौजूद ज़खायर नाकाफी हो सकते हैं। अमरीका के दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़। ये अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 4181 खरब 27 अरब रुपए का बजट होगा। 1.5 ट्रिलियन डॉलर के दिफाई बजट में बहरी जहाज़ों, जेट तैयारों और गोल्डन डोम के लिए 750 अरब डॉलर शामिल है। जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी पर बड़ी सरमाकारी का ऐलान। पेंटागन ने अमरीकी सदर के माली साल 2027 के लिए दिफाई बजट की मज़ीद तफसीलात जारी कर दी। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर 74 अरब डॉलर खर्च होंगे। स्पेस डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए 75 अरब डॉलर से ज़्यादा रकम मुख्तस। मिसाइल दिफाई मंसूबे गोल्डन डोम के लिए 18 अरब डॉलर, जबकि अमरीका मैक्सिको सरहद के लिए 2.3 अरब डॉलर के सिक्योरिटी फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। इसहाक डार ने तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के ज़ेर सदारत इजलास में खित्ते की बदलती सूरत हाल और आइंदा बैनुल-अक़वामी मसरूफियात का जायज़ा लिया गया। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। लबनान के मशरकी वादी बका में ड्रोन हमला हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान को शहीद करने का दावा। जनूबी लबनान के कस्बे अल-ख़याम में मुख्तलिफ इलाकों में मुनज़्ज़म बमबारी, तोपखाने का इस्तेमाल, रहायशी इमारतों को बुलडोज़र के ज़रिए मस्मार किया गया। मसाजिद को भी निशाना बनाया गया। सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल ज़िला तायर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। हिज़्बुल्लाह के मंगल के रोज़ शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले कहा। कार्रवाई इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के जवाब में की गई। वज़ीर आज़म की मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग़ में तेज़ी लाने के लिए इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ से ईंधन की दरामदी बोझ में कमी आएगी। ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंतहाई अहम है। कम आमदन वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर सब्सिडी में शफाफियत यकीनी बनाई जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के निफाज में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। भारत की किसी भी मुहिम जोई का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का पहलगाम वाक़े को 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम कहा, वाक़े के 1 साल बाद भी भारत आज तक अपने मौक़िफ़ के हक़ में शवाहिद पेश नहीं कर सका। इंक्वायरी से भारत का इनकार सबूत है कि पहलगाम वाक़या फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पाकिस्तान के पास दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत के मुलविस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। फ़ितरॉल हिंदुस्तान BLA और फ़ितरॉल ख़वारिज TTP के ज़रिए पाकिस्तान में बेअमनी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए हर ज़रूरी इक़दाम जारी रखा जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। इस्लामाबाद में रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद। मरकजी शाहराहों पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के एहलकार तैनात। नाकों पर सख्त चेकिंग। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में हेवी गाड़ियों का दाखिला ममनू है। कारोबारी मरकज ब्लू एरिया जुज़वी तौर पर खुला है। मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बंद है। रावलपिंडी में कुछ ट्रांसपोर्ट अड्डे खोल दिए गए। बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल। जुड़वा शहरों में कुछ तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस, कुछ तालीमी इदारे खुले हैं। एयरपोर्ट्स पर एक ही स्कैनर के जरिए तमाम इदारों की मुश्तरका चेकिंग और मुतल्लिका इदारों के दरमियान मौसर कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दिफ़ा और दाखिला की मुश्तरका हिकमत अमली के लिए खुसूसी इजलास में एयरपोर्ट्स पर आवाम की सहूलत के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। चेकिंग के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन मशीनरी नस्ब करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि एक ही स्कैनर पर तमाम इदारों की मुश्तरका चेकिंग से वक्त की बचत मुमकिन होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने पर इत्तेफाक। रेलवे आराज़ी पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का भी फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कहा कराची को फौरी तौर पर मौसर और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। वज़ीर रेलवे ने कहा मुश्तरका कोशिशों से रेलवे निज़ाम को जदीद और काबिल एतमाद बनाया जाएगा। शर्जील मेमन ने बताया कि ACR की बहाली के बाद BRT बसें फीडर सर्विस के तौर पर काम करेंगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मरीर हॉल अंडरपास की तामीर के लिए NOC जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का जराइम में इजाफे पर इजहार बरहमी अफसरान की सरजनिश की इजलास में कहा कत्ल, डकैती और अगवा, गुमशुदगी जैसे वाक़यात का तसलसल कतन बर्दाश्त नहीं। मनचाहा बजट दिया, असलहा, आलात और गाड़ियाँ दी, सियासी मदाखिल सिफर है, अब डिलीवर करके दिखाना होगा। 100% मेरिट पुलिसिंग की वजह से अपने पराए सबकी नाराज़ी मोल ली। पिछले दौर में सियासी वाबस्तगियों के तहत तैनातियाँ हुई थीं, अमन अमान में बेहतरी के लिए जो करना पड़ा वो करेंगे। मरीम नवाज ने कहा कि स्पीडो बस के कंडक्टर ने बच्ची को मारा, अगर कानून का खौफ हो तो ऐसे वाक़यात नहीं हो सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है यकीन है सूबे में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया गया। किसी ने तकर्रुरी के लिए सिफारिश नहीं कराई। किसी को अपनी तकर्रुरी से मुतालिक शिकायत है तो वज़ीर आला हाउस के दरवाजे खुले हैं। उम्मीद है नए तैनात जेल वार्डन्स अपने फ़राइज़ एहसन तरीके से अंजाम देंगे। पेशावर में तकरीब से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि एटा के जरिए 16,000 असाज़ा मेरिट पर भर्ती किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी पूरी करने के लिए भी भर्तियाँ जारी हैं। मेरिट और शफाफियत पर हरगिज़ समझौता नहीं होगा। 2 ट्रांसजेंडर अफराद की तकर्रुरी सिंफी शमूलियत का अमली सबूत है। अक़लियतों को भी मुसावी मौक़े फराहम करने के लिए इक़दाम जारी हैं। क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास मुस्लिम लीग नून और ANP ने बॉयकॉट किया। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली शरीक हुए। अपोजिशन अरकान का कहना था कि स्टेडियम में इजलास से मुतालिक मशावरत नहीं की गई थी। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा कि इजलास के इनेकाद में अपोजिशन मेंबरान की मशावरत शामिल है। वो दौर गया जब बंद कमरों के फैसले असम्बली के जरिए मुसल्लत होते थे। क्रिकेट स्टेडियम में हुए इजलास में पानी PTI और उनकी अहलिया को तिब्बी बुनियादों पर जमानत देने की करारदाद मंजूर की गई। मुकदमात की समाअत फौरी शुरू करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के अरकान ने करारदाद की मुखालफत की। इजलास ने महंगाई और ईरान पर अमरीका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ भी मजम्मती करारदादें मंजूर की।
अटक रिफाइनरी की बंदिश का खदशा, मेन डिस्टिलेशन यूनिट बंद, इस्लामाबाद और पेशावर एयरपोर्ट्स पर जेट फ्यूल की किल्लत का इम्कान। रिफाइनरी के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि रावलपिंडी और अटक में हेवी ट्रैफिक की बंदिश के बायस रिफाइनरी में खाम तेल नहीं पहुंच पा रहा। फौरी ट्रैफिक पाबंदियां ना उठाई गई तो रिफाइनरी जल्द बंद हो जाएगी। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा को सूरत हाल से आगाह कर दिया है। फौरी इकदाम न किए गए तो मुल्क में ईंधन का बहरान पैदा हो सकता है। सिंध हुकूमत ने BRT रेड लाइन मनसूबे का डिज़ाइन 2.5 साल बाद कॉन्ट्रैक्टर को दिया। सिंध हाई कोर्ट आइनी बेंच में BRT रेड लाइन मनसूबे से मुतालिक इंकिशाफ। अदालत ने साइट का दौरा करने के लिए नाजिर मुकर्रर कर दिया। मशीनरी की फहरिस्त तैयार करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। साइट फौरी डीसील करने की कॉन्ट्रैक्टर की ज़बानी इस्तदा मुस्तरद। ट्रांस कराची सिंध हुकूमत मुख्तियारकार पुलिस और डिप्टी कमिश्नर रईस को नोटिस। समात 29 अप्रैल तक मुलतवी। मुल्क में 15 माह के दौरान 2108 बच्चों में HIV की तशखीस, 1274 लड़के और 834 लड़कियां शामिल। विफाकी वजारत सेहत के मुताबिक सिंध सबसे ज्यादा मुतासिर। सिंध में 2025 के दौरान 1186 और 2026 के पहले 3 माह में मजीद 329 बच्चे मुतासिर हुए। पंजाब में 418, खैबर पख्तूनख्वा में 111, बलूचिस्तान में 38, इस्लामाबाद में 22, आज़ाद कश्मीर में 3 और गिलगित बल्तिस्तान में 1 बच्चे में HIV की तशखीस हुई है। इटली से आई पाकिस्तानी निजात खातून ने साबिक शौहर और ससुरालियों पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस तफ्तीश जारी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक 2021 में खातून की शादी हुई, 4 साल शौहर के साथ इटली में रही, रिहायशी कार्ड हासिल किया। गुज़िश्ता बरस मियाँ बीवी पाकिस्तान आए। शौहर झगड़े के बाद तलाक देकर खातून का इटली कार्ड अपने साथ ले गया। खातून के साबिक शौहर का मौक़िफ़ है कि रिहायशी कार्ड उसी ने बनवाया था। पुलिस के मुताबिक तमाम नामजद मुल्ज़िमान इटली में हैं। मुकदमे में इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। चोंग ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में खवातीन पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट परेड। खवातीन एहलकारों ने तरबियत का अमली मुजाहरा पेश किया। तरबियत मुकम्मल करने वाले 156 एहलकारों में टेली कम्युनिकेशन और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की एहलकार शामिल हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़मीन का दिन। इस साल का मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, आलूदगी में कमी और ज़मीन को दरपेश खतरात के बारे में शऊर उजागर करना है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगामात में कहा कि मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए पॉलिसियों को मज़ीद मजबूत बनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती और सेनेटर शेरी रहमान का भी ज़मीन के दिन पर पैगाम। कहा कुदरती वसाइल और दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करना होगा। साबिक सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने कहा कि ईरान खत्ते में अमन के लिए संजीदा है। अगर जुमे को मुज़ाकरात होते हैं तो ईरान इन मुज़ाकरात में ज़रूर आएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सईद ने कहा, जब ईरान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर आबरा हरमुज़ खोल दी थी तो अमरीका को भी आबरा हरमुज़ का मुहासरा ख़त्म कर देना चाहिए था ताकि हिसाब बराबर हो जाता। दिफाई तज्ज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान एक जामे मुआहदा मुमकिन नहीं होगा। इसमें MOU हो जाएगा, एक समत मुकर्रर हो जाएगी और जंग बंदी हो जाएगी। पाकिस्तान खलाई परवाज़ों के प्रोग्राम में फ़ाल किरदार अदा करने वाले ममालिक में शामिल 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के खलाई प्रोग्राम के लिए मुंतखब कर लिए गए। स्पार्को के मुताबिक खुरम दाऊद और मोहम्मद ज़ीशान अली तजुर्बात के लिए खला में जाएंगे। दोनों खलाबाज जदीद तरबियत के लिए चीन रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खलाई तहकीक के फ़रोग की जानिब स्पार्को की अहम पेशरफ को सराहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत और लाजवाल दोस्ती को भी खिराज तहसीन पेश किया और कहा, इंसानी खलाई मिशन में शिरकत के लिए पाकिस्तान का इंतखाब दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात का मज़हर है। अमरीकी जौहरी साइंसदान एंड्रयू हक की अवामी मकाम पर खुफिया मोड़ पर की गई हसास गुफ्तगू की मुबैना वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में एंड्रयू ने अमरीका की मुस्तकबिल की प्लानिंग, जौहरी निज़ाम और कीमियाई हथियारों समेत इंतहाई हसास अमूर पर गुफ्तगू की। खुफिया तौर पर बनाए गए वीडियो में एंड्रयू हक ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के मंसूबे का जिक्र करते हुए कहा कि अगर मुश्तबा खामनाई नहीं बदलते तो हाँ उन्हें मार दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में एंड्रयू कहते हैं कि अमरीका का ईरान में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का इरादा नहीं है। एंड्रयू हक ने ईरान में अमरीकी हमलों में बच्चों की हलाकत की भी तस्दीक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वीडियो के सामने आने के बाद एंड्रयू हक को ओहदे से हटा दिया गया है। इस सारे मामले पर अब तक पेंटागन और अमरीकी महकमा जंग का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया।
और बड़ा फनकार, बड़ा अदाकार, बड़ा मेज़बान, बड़ा इंसान, पाकिस्तान की शान। मोइन अख्तर को दुनिया से गुजरे 15 बरस बीत गए, यादें आज भी मद्दाहों के दिलों में रोशन।